अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, आज हम आपको आलू बैंगन बनाना सिखाएंगे। बैंगन के आगे वाले हिस्से का जो ग्रीन हिस्सा वो हमने काट लिया। उसके बाद आलू जो है हमने उनको धो लिया, धोने के बाद छीला तो, और फिर उसके बाद जो बैंगन है उसके पीस कर लिए छोटे छोटे। फिर उसके बाद हमने जो आलू है उनके जो दरमियाने साइज़ के पीस किए हैं, यानी ना इतने मोटे रखे हैं और ना इतने छोटे रखे हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, ताकि ये आसानी से गल जाएंगे। दरमियाने साइज़ के अगर रखेंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। अगर बड़े होंगे तो फिर वो सही नहीं गलेंगे। बिल्कुल दरमियाने साइज़ का होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया, उसको हमने छील के काट लिया। फिर उसके बाद एक टमाटर लिया दरमियाने साइज़ का, 3 से 4 मिर्ची थी और अदरक था, लहसुन था। तो अभी लहसुन, अब जो प्याज है उसको हमने हंडिया में ऐड कर दिया और इसके साथ ऑयल ऐड कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने चूल्हे को जो है ना वो ऑन कर दिया। इसके नीचे जो चूल्हे को ऊपर रख के तो चूल्हे को ऑन कर दिया हमने। तब तक जो प्याज है वो ब्राउन होता है, तब तक हम जो है ना ये लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक का हमने पेस्ट बना लिया। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्याज जिस तरह का चाहिए उस हालत में प्याज आ गया। हल्का ब्राउन चाहिए था हमको। तो हम इसमें अभी जो है लहसुन अदरक और ग्रीन मिर्ची का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। ये दोनों एक एक टेबल स्पून है, यानी दोनों चीज़ें, लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्ची एक टेबल स्पून बनती है दोनों। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसको ढक कर पकाएंगे। जी अगर देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन मिर्ची है ये दोनों पक चुके हैं। तो अभी जो है इसको थोड़ा चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है इसमें जो टमाटर आपको दिखाया था वो ऐड करेंगे। जी और अभी ये जो मैंने साथ हमने टमाटर लिया था हम इसको ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक देंगे। इसको भी इसी ऑयल के साथ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये टमाटर और ग्रीन मिर्ची का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, सब चीज़ें एक जान हो गई हैं। ये गल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से। अभी इन्होंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अभी मैं इसमें जो है ना जो मसाला जात, ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं वो आपको दिखाते हैं, जिसमें हल्दी है, गरम मसाला है, मिर्ची है, ज़ीरा है और नमक है। हल्दी जो है वो 1 टीस्पून है, गरम मसाला भी 1 टीस्पून है, मिर्ची जो है 1.5 टीस्पून है और एक टीस्पून जो है वो ज़ीरा और 1.5 टीस्पून जो है वो नमक है। अभी हम इसको हंडिया में ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते हैं। अभी हम इसको जो ना मिक्स कर दिया और ढक कर पकाएंगे इसको।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है 5 से 6 मिनट के बाद ये बिल्कुल सही बन गया मसाला। इसमें नमक मिर्च वगैरह सब कुछ हाल हो गया। तो अभी जो है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो अभी जो हमने सब्ज़ी काट कर रखी थी और अभी इसमें वो ऐड करने की ज़रूरत है। अभी हम वो सब्ज़ी ऐड करेंगे। बैंगन और आलू जो हैं ये मिक्स ऐड करने हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर पहले आलू डाल दें फिर बाद में ये आलूओं को भून के फिर बाद में ये बैंगन डाल दें, लेकिन हमने दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल दी हैं। ये अपनी चॉइस है, जिस तरह भी पका लें। तो अभी हमने ये मसाले में मिक्स कर दिया, तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएँगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या फिनिशिंग आती है। जी और ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद इसकी ये पोजीशन आ गई। हमने मज़ीद इसको हिलाया, नीचे तरफ जो है सब्ज़ी थी उसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाली जो नीचे उसको हिला दिया। जी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू भी गल गए हैं और हमारा जो बैंगन थे वो भी गल गए हैं। तो अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारी बैंगन और आलू की रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।